आसाम पाकिस्तान, खास तौर पे एमके पाकिस्तान के कारकुनों और खास तौर पे खालिद मकबूल, मुझे रोज लोग मैसेज करते हैं, और वो भी जो तेरे आसपास बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं दानिश भाई ये बहुत ढीठ है, ये बहुत गुंडा है, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, आप जितना भी बोल लें ये अपनी हरकतें करता रहेगा, ये घुन्ना कुछ दिनों से खामोशी से खांचे लगा रहा है उन प्रोजेक्ट्स में जो उसके अंडर आ रहे हैं, अपने पंटरों के साथ। नाम बताए उन्होंने लोगों के, जुगाड़े बताई उनकी, कितना कितना कमा रहे हैं ये बताया। उन्होंने कहा कि ये आदमी कभी भी इज्जत के साथ अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। किसी ने ये तक कहा कि अगर दिन में 24 घंटे हैं और उसमें 6 घंटे खालिद मकबूल सोता है, तो जो बाकी 18 घंटे जागता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज करता है। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज कर रहा होता है। लोगों ने ये तक बोला कि ये शख्स इस वक्त शदीद अताप का शिकार है, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों ने ये तक कहा कि इसको भागने का रास्ता दें ताकि भाग सके, मगर कहां जाएगा? अमेरिका, मलेशिया या दुबई? ये तो वक्त बताएगा कि अगर करप्शन नहीं की हुई तो जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। लोग ये तक सोच के हैरान है कि शमीम सिद्दीकी के खिलाफ जो एफआईआर कट गई है, इसका मतलब है खालिद मकबूल के एड़ी चोटी के जोर लगाने के बावजूद इसका मतलब ये हो गया है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मजीद लोग ये कह रहे हैं कि जमात के अंदर, एमकेएम के अंदर लोग इतने ज्यादा तजब्जुब का शिकार हैं, कारकुनों ने आना छोड़ दिया खालिद मकबूल के सेक्टर यूनिटों के अंदर, और जो 3 आ रहे हैं इसके लोग सिर्फ चाइना कटिंग, लैंड ग्रैबिंग में लगे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि सेक्टर यूनिट लेवल पे झगड़े हो, मगर झगड़ा नहीं करना, इनको मौका नहीं देना, क्योंकि बदलाव आने वाला है। मुझे किसी ने कहा कि खालिद मकबूल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि जब से हक और सच की बात करना शुरू की है, तब से इसने भादराबाद दफ्तर भी अक्सर जाना छोड़ दिया है। आखिरी दफा टमाटर खाने के डर से इसके बाद से इसे जनरल वर्कर इजलास भी नहीं बुलाया है, और उससे पिछले वाले में जब इसने मजाल की तो अंडे खा गया, लोगों की तस्वीरों तक नहीं जा रहा, पब्लिक मीटिंग से गायब हुआ है, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में मिलता है जहां उसको गार्ड मिलती है, इधर उधर सटपटाता फिर रहा है, मगर कारकुनों से बच रहा है। सबसे ज्यादा परेशान इसके वो 8 लोग हैं, बाशमूल अमीन उल हक के। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मगर मेरे मुंह से अमीन उल हक निकला, और वो इसलिए ज्यादा परेशान है कि उसका क्या होगा। मगर अमीन उल हक, तुम ज्यादा परेशान ना हो, तुम तो ढीठ हो, तुम तो चढ़ते सूरज के पुजारी हो, जहां हवा चलती है तुम्हारे लंबी सी नाक तुम्हें उसी तरफ ले जाती है। तो तुम नई आने वाली क़यादत के साथ भी घुस जाओगे, हमें इस बात की फिक्र नहीं है, मगर तुम घुस पाओगे नहीं घुस पाओगे वो उनकी फिक्र होगी। ये सवाल तुम पे छोड़ना है, क्योंकि अब अगले कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे होने वाले अवामिल जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि अगले फॉर्मूले में इस दफा तुम फिट हो पाओगे नहीं हो पाओगे। तुम हर नए फॉर्मूले में फिट होने की कोशिश करते हो, और तुम समझते हो कि जो तुमने पीछे सेटिंगें बनाई हुई हैं हर दफा तुम्हें बचा लेंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो वक्त होगा अगर तुमने अपनी हरकत में बदलाव नहीं लाए। मैं उन बाकी 6, 7, 8 लोगों से जो कि खालिद मकबूल के साथ रह गए उनको भी कहना चाहता हूं, जैसे कि मैंने कल कहा, कोई ऐसा काम ना करें कि सियासी दरवाजे बंद हो जाएं, कुछ नहीं कर पाए, और माफी का रास्ता भी ना हो। और वो लोग जो अल्ताफ के साथ बैठे हैं और आज भी खालिद मकबूल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो पीछे सेटिंग एक है, दोनों एक साथ है, उनको भी मैसेज दे रहा हूं, सुधर जाओ, सुधर जाओ, इससे पहले बहुत देर हो जाए। इसी के साथ मेरे दिल में एक नारा आया कल, और वो बहुत पसंद किया गया, तो इसी नारे के साथ हम आज के व्लॉग को खत्म करेंगे कि डब्बे में डब्बा, कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में धूल,
डब्बे में डब्बा, डब्बे में धूल, कुछ लोगों का चीरमीन, खान मकबूल। हट रही है ना? पाकिस्तान जिंदाबाद, जी महाजर।